अब लीनियर रिग्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ फेयरली वेरी सिंपल. हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सैम्पल डेटा सेट को यूज़ करेंगे ऑन Kaggle. यू कैन लॉग इन टू Kaggle एंड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर डेटा सेट विच इज़ मेडिकल कॉस्ट पर्सनल डेटा सेट. अब इस डेटा सेट के अंदर बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये इंश्योरेंस कंपनी का डेटा सेट है. कॉलम्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक तो एज है, हमारे पास जेंडर वैल्यू है, मेल फीमेल वैल्यू, हमारे पास BMI है विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम हाइट टू वेट रेशियो कैलकुलेट करके निकालते हैं एंड दिस इज़ द आइडियल वैल्यू. हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू है, बेसिकली नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो किसी भी पर्सन के हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है. हमारे पास उनका स्मोकिंग स्टेटस है कि क्या वो स्मोकर थे, नॉन स्मोकर थे. हमारे पास उनकी रीजन वैल्यूज़ है, बेसिकली ये US का डेटा है तो US के अंदर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट 4 रीजन्स का डेटा है. एंड द चार्जेस, द इंडिविजुअल मेडिकल कॉस्ट बिल्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस. बेसिकली कोई एक पर्सन है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ये सारी की सारी उनकी डिटेल्स हैं एंड उस व्यक्ति के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना स्पेंड किया है, कितना मेडिकल कॉस्ट लगा है इंश्योरेंस कंपनी का, चार्जेस के अंदर वो वैल्यू है. तो इस डेटा के अंदर व्हाट वी विल ट्राई टू डू, इन सबको तो लेंगे हम अपना एक्स पैरामीटर्स, मतलब ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनपुट हैं, जिनके बेसिस पर हम चार्जेस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम हियर. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट इन द CSV फाइल. तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं pandas को एज PD एंड उसके साथ में I think I'll also import Seaborn as SNS क्योंकि मैं आपको एक प्लॉट दिखाना चाहती हूँ. तो इस तरीके से वैल्यूज़ को हम इंपोर्ट कर लेंगे. अपने इंश्योरेंस डेटा को रीड कर लेते हैं. इंश्योरेंस डेटा इज इक्वल टू pandas डॉट we'll do read CSV of insurance dot CSV. So we have gotten our insurance data and this is basically what the data looks like. डेटा के अंदर वी हैव 1300 रोज, 7 कॉलम्स है हमारे पास. एज है, जेंडर है, BMI है, चिल्ड्रन है, स्मोकर स्टेटस है, रीजन है एंड चार्जेस हैं. अब इस डेटा को हम थोड़ा सा प्री प्रोसेस करेंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे. प्री प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली मैंने आपको फीचर इंजीनियरिंग एक चीज़ पहले ही बताई थी कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को एनकोड करते हैं. यहाँ पर ये जो मेल फीमेल वैल्यूज़ है हम इनको एज इट इज़ नहीं भेजेंगे, इन्हें हमें 0-1 के अंदर कन्वर्ट करना है सो दैट आर एल्गोरिथम इज एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारी एल्गोरिथम न्यूमेरिकल डेटा को समझ पाती है. सिमिलरली हमारे जो स्मोकर स्टेटस है इसको भी हम 1-0 के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड हमारा जो रीजन वाला कॉलम है उसको हम हटाने वाले हैं. उसको बाद में जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रीजन्स के साथ, मतलब जब हमारे पास कुछ ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से 4 टाइप का 5 टाइप का डेटा होता है, तो इनकी एनकोडिंग, न्यूमेरिकल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं उसको वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं. उसको अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं, पर अभी के लिए आई एम गोइंग टू रिमूव दिस रीजन एंड वी आर गोइंग टू एनकोड स्मोकर एंड जेंडर वैल्यूज. तो हम बेसिकली कैसे करेंगे एनकोडिंग. स्मोकर के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, एक तो है येस एंड एक है नो. तो हम क्या कर देंगे, हम येस को 1 असाइन कर देंगे, नो को हम 0 असाइन कर देंगे. सिमिलरली हमारी जेंडर वैल्यूज के लिए हम फीमेल को लेट्स सपोज 1 असाइन कर देते हैं, मेल को 0 असाइन कर देते हैं. हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते थे. तो हमें कुछ नहीं करना. पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर हम मैपिंग किस तरीके से करते हैं, मैपिंग को हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है पैंडास के अंदर. हम बेसिकली इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ मैप करके रिप्लेस कर देंगे. दिस इज द वन थिंग दैट वी हैव टू डू. हम एक तो मैपिंग कर देंगे इनकोडिंग के लिए, प्लस इस रीजन को हम रिमूव कर देंगे. ये 2 चीज़ें हमें करनी है डेटा के अंदर. अच्छा, ये करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ सम वैल्यूज़. लेट्स सपोज हम देखना चाहते हैं कि जिन भी यूज़र्स का ये BMI वैल्यूज़ हैं उनके लिए कितने चार्जेस स्पेंड करने पड़े. तो उसके लिए हम एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को. लेट्स क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट के अंदर हम अपने एक्स एक्सिस पर अपनी BMI वैल्यूज़ को रख सकते हैं, वाई एक्सिस पे चार्जेस को रख सकते हैं. तो एक्स विल बी आर इंश्योरेंस data of basically BMI and y is going to be equal to insurance data of charges. तो इस तरीके से हमारे पास this is basically what the scatter plot is going to look like. तो scatter data है.
अब इसी डेटा के अंदर लेट्स सपोज आई वांट टू हाईलाइट कि कौन से स्मोकर्स हैं, कौन से नॉन स्मोकर्स हैं। बेसिकली मैं अपने डेटा के अंदर कुछ कुछ पैटर्न्स समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन से पैरामीटर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे इफ़ आई लुक एट लेमन पॉइंट ऑफ व्यू, तो लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मोकर्स हैं उनके ऊपर एक इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। प्लस जिन लोगों का BMI काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब जो ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों का BMI नॉर्मल होता है। जिन लोगों की एज हाई है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज कम है। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो हम लॉजिकली सोच सकते हैं उस चीज़ को हम विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्मोकर्स के लिए आई विल गिव अ ह्यू वैल्यू। तो ह्यू को हम दे देंगे इंश्योरेंस डेटा के अंदर स्मोकर, लेट्स मार्क इट लाइक दिस। तो बेसिकली यहाँ से हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है जो हमारे करेक्ट एजम्पशंस थे। स्मोकर स्टेटस जहाँ पर नो है वहाँ पर कंपनी के चार्जेस लो हैं, एंड जहाँ पर स्मोकर के लिए येस है, मतलब द ब्लू डेटा पॉइंट्स, वहाँ पर कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा चार्जेस स्पेंड करने पड़ रहे हैं, द हेल्थ कॉस्ट आर हायर। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स है कि डेटा से विजुलाइज करके किस किस तरीके के हम रियल लाइफ इंसाइट्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ वन इंसाइट जो हमने अपने डेटा सेट से निकाल लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो वही काम करेंगे कि यहाँ पर रीजन को रिमूव करेंगे एंड अपने इन दोनों कॉलम्स को हम एनकोड करेंगे। बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, एज न्यूमेरिकल है, BMI नंबर है, चिल्ड्रन नंबर है, चार्जेस नंबर है, बाकी के अंदर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब भी हम डेटा के साथ डील करते हैं फॉर ML एल्गोरिथम, हम अपने डेटा को डिवाइड करते हैं इनटू X एंड Y वैल्यूज़। X का मतलब है हमारे इनपुट फीचर्स एंड Y का मतलब है हमारे आउटपुट। तो हमारे इंश्योरेंस डेटा के अंदर हम बेसिकली ड्रॉप कर दें अगर अपने चार्जेस को एंड एक्सेस इक्वल टू 1 कर दें, मतलब इस डेटा के अंदर अगर मैंने पूरे चार्जेस को ही ड्रॉप कर दिया तो बाकी सारी वैल्यूज़ क्या रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे इनपुट फीचर्स रह गए। तो इस तरीके से वी गेट द इनपुट फीचर्स। एंड सिमिलरली इंश्योरेंस डेटा के अंदर इफ़ आई जस्ट टेक द चार्जेस, तो ये हो गई हमारी आउटपुट वैल्यूज़। इनफैक्ट यहाँ पर चार्जेस के साथ हम और भी चीज़ें ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू ड्रॉप द रीजन। तो लेट्स राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे हमें एक्सेस नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपनी X एंड Y वैल्यूज़ को लेते हैं। एक बार X वैल्यूज़ को देखते हैं। तो X क्या हो गई, ये हमारी हेड वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास एज आ गया, सेक्स आ गया, BMI आ गया, चिल्ड्रन आ गए, स्मोकर वैल्यूज़ आ गई। प्लस अगर हम Y के लिए हेड वैल्यूज़ देखें तो इस तरीके से हमारे पास हमारी चार्जेस वैल्यूज़ आ गई। अब साथ में इनकोडिंग भी कर लेते हैं, मतलब कुछ मैपिंग भी कर लेते हैं। मैपिंग करने का मतलब है कि हम सबसे पहले तो मेल फीमेल को रिप्लेस करेंगे। तो X ऑफ this will become X of value dot map. मैप के अंदर we want to map the female value to 1. इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, and we want to value the male value to 0. सेम काम हमें करना है अपने स्मोकर स्टेटस के लिए। तो यहाँ पर स्मोकर के लिए I want to map yes to 1 and no to 0. तो इस तरीके से we'll map the values and ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमेरिकल हो गई हैं, मतलब अब फाइनली these X and Y values are ready for machine learning. तो मशीन लर्निंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम करते हैं, that is the train test split. बेसिकली इनिशियली जो हमने बात की थी कि 80% डेटा को हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, 20% को टेस्टिंग के लिए रखेंगे, वही डेटा का हमें स्प्लिट क्रिएट करना है। एंड उसके लिए हमारे पास sklearn के अंदर एक फंक्शन होता है। इफ वी वांट वी कैन डायरेक्टली गो टू दिस लिंक, या अगर कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च फॉर sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो दिस इज द टॉप लिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट। एंड इस तरीके से हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। अब बेसिकली sklearn.model सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा पास करते हैं एंड उसके साथ में कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं जिससे हमारे डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं। डेटा को हम बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? हम अपने X को डिवाइड करते हैं इंटू X ट्रेन एंड X टेस्ट, एंड उसी के करस्पॉन्डिंग Y में हमारे पास आता है Y ट्रेन एंड Y टेस्ट। तो ये हमारा 80%
ट्रेनिंग डेटा है जिसमें इनपुट आउटपुट है, ये हमारा 20% टेस्टिंग डेटा है जिसमें इनपुट आउटपुट है. ज़रूर नहीं है 80-20 रखें, कुछ भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर नीड्स, पर ट्रेनिंग डेटा को हम काफ़ी बड़ा रखते हैं, टेस्टिंग डेटा को हम छोटा रखते हैं. तो 85-15 का भी स्प्लिट रख सकते हैं, 70-30 भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर 80-20 इज़ काइंड ऑफ द आइडियल वे. तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर कुछ इस तरीके से वी राइट द फंक्शन. पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है, तो लेट्स कॉपी इट हियर. हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी होती हैं. फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन आई वांट टू इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर लिया. एंड इंपोर्ट करने के बाद दिस इज बेसिकली द वे टू राइट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को अपने XY पास कर दिए, टेस्ट साइज पास कर दिया. टेस्ट साइज का मतलब है कितना डेटा हम टेस्टिंग के लिए रखना चाहते हैं. आई वांट टू कीप 20%, तो मैं 0.2 पास कर दूंगी. 30% होता तो 0.3 पास कर देते. एंड देयर इज सम रैंडम स्टेट वैल्यू दैट वी आर डिफाइनिंग. व्हाट इज द रैंडम स्टेट वैल्यू, यहाँ से जाके हम पढ़ सकते हैं. रैंडम स्टेट कंट्रोल्स द शफलिंग अप्लाइड टू द डेटा बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिट. तो बेसिकली अगर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, इसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं फॉर रीप्रोड्यूसिबल आउटपुट, कि कल को दोबारा से अगर हमें सेम डेटा के लिए सेम स्प्लिट चाहिए हो तो वहाँ पर सेम रैंडम स्टेट रखेंगे, तो सेम डेटा ट्रेनिंग के अंदर, सेम डेटा टेस्टिंग के अंदर हमें मिल जाएगा. तो ये पैरामीटर्स के साथ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ गया, टेस्टिंग डेटा आ गया, X एंड Y वैल्यूज़ के साथ. सो दिस इज हाउ वी गेट द ट्रेनिंग डेटा. हम चाहें तो देख भी सकते हैं. दिस इज आर ट्रेनिंग डेटा. डॉट हेड कर लेते हैं. दिस इज द ट्रेनिंग डेटा. यहाँ पर लेबल से पता चल रहा है दीज आर शफल्ड वैल्यूज. एंड इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो सी द टेस्टिंग डेटा. तो ये हमारा टेस्टिंग डेटा हो गया. यहाँ पे भी हमारे पास शफल्ड वैल्यूज है. तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, विच इज टू ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं. वी वांट टू ट्रेन द मॉडल. अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का एक फंक्शन होता है sklearn के अंदर. आई कैन सर्च लीनियर regression sklearn and this is the exact function that we want to use, which is called linear regression. तो sklearn.linear model के अंदर हमारे पास linear regression होता है. एंड इसका भी हम चाहें तो सिंटैक्स देख सकते हैं. फ्रॉम sklearn we want to import this value. आइडियली जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कोड लिखेंगे तो सारी की सारी इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स को हम टॉप पे रख देंगे, बट बिकॉज वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं. तो sklearn.linear मॉडल से हम लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम एक मॉडल बनाएंगे. मॉडल कैसे बनाएंगे? लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को एग्जीक्यूट करके. एंड अपनी ट्रेनिंग करने के लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट एंड इसके अंदर हम अपनी x ट्रेन एंड y ट्रेन वैल्यूज को पास करेंगे. अब यहाँ पर मॉडल फिट करने का मतलब है हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो ट्रेन कर देंगे मॉडल को एंड नाउ द मॉडल इज रेडी. बेसिकली जो चीज़ जिसके ऊपर लॉजिक हमने पूरा इतना सारा लगाया था कि ट्रेनिंग में हम ग्रेडियंट डिसेंड करेंगे, ट्रेनिंग में हम कॉस्ट फंक्शन के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ट्रेनिंग के अंदर हम ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे लीनियर रिग्रेशन फंक्शन ने कर ली. तो मशीन लर्निंग के कोड में हमें ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखनी होती, कोड हमारा इतना सही है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बिहाइंड द सीन्स वाला लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो यहाँ पर हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है. उसके बाद लेट्स यूज दिस मॉडल टू प्रिडिक्ट वैल्यूज. इसको कुछ वैल्यूज प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो मॉडल के पास अपना एक प्रिडिक्ट नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम अपनी x टेस्ट वाली वैल्यूज को पास कर देंगे, बेसिकली जिनके बेसिस पर हम टेस्ट करना चाहते हैं. एंड हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा है उन वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे. तो हमारे मॉडल ने क्या किया, टेस्टिंग डेटा के लिए कुछ वैल्यूज प्रिडिक्ट कर दी. ट्रेनिंग डेटा का तो उसको ऑलरेडी आइडिया था, टेस्टिंग डेटा के लिए वैल्यूज प्रिडिक्ट कर दी. नाउ लेट्स कंपेयर दीज प्रिडिक्शंस, दीज प्रिडिक्टेड वैल्यूज. ये हमारी कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं जो इसने प्रिडिक्ट की हैं, या इनका सिर्फ हेड ले लेते हैं एक बार. ओके, लेट्स जस्ट गेट द प्रिडिक्टेड वैल्यूज. ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं एंड ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं. वाई टेस्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यूज हैं. जैसे वाई टेस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू 9095 है, जबकि इस मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 8554. दोनों के बीच में डिफरेंस है पर दोनों थोड़ा पास पास भी है. जैसे हमारे वाई टेस्ट के अंदर नेक्स्ट वैल्यू है 52,072 एंड यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है 69,073. इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 29,000,
जबकि यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 36,000। तो पास में है वैल्यूज, मतलब 26 के 36 पास में है, ऐसा नहीं है 26 के लिए उसने 2000 प्रिडिक्ट कर लिया है, बट दीज आर नॉट वेरी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। पर फिर भी कुछ कुछ हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब कुछ कुछ उसने बेस्ड ऑन दिस डेटा हमारे कुछ रिलेशंस हैं जिनको निकाले हैं। तो मॉडल को यहाँ पर हमने ट्रेन कर लिया, मॉडल को यहाँ पर हमने टेस्ट कर लिया। इफ आई समराइज व्हाट ऑल वी डिड, तो हमने बेसिकली अपनी डेटा को लोड किया, उसको थोड़ा सा हमने प्री प्रोसेस किया, एनकोड किया, रीजन वगैरह रिमूव किया, उसको 4 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया, ट्रेनिंग कर दी, 2-3 लाइन में ट्रेनिंग हो गई, फिर टेस्टिंग कर दी, बस खत्म हो गया। दिस इज हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज और टू इवेल्युएट द मॉडल। मतलब यहाँ पे तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक एक करके क्या नंबर वैल्यूज को इन नंबर वैल्यूज के साथ कंपेयर करें, नहीं, इस तरीके से हम अपने मॉडल्स को इवेल्युएट नहीं करते, इस तरीके से हम जज नहीं करते कि हमारे मॉडल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना खराब परफॉर्म किया। हमारे मॉडल को अभी के लिए अगर हम सिर्फ एज अ प्रोग्रामर अभी देखें, तो अभी हमें बस ये पता चला कि ठीक है कुछ रैंडम वैल्यूज जनरेट हुई हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज क्या थी या एक्चुअल डेटा क्या था। अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस मॉडल को इवेल्युएट करें।